नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे शंखपाल नामक काल सर्प योग के बारे में, इसका फल व इसके लिए बताया गया एकमात्र सिद्ध, सरल, आसान व शीघ्र फल देने वाला उपाय। एवं इस काल सर्प योग यानी कि शंखपाल नामक काल सर्प योग से यदि जातक को पीड़ा हो रही है, भयंकर पीड़ा हो रही है, तो इस उपाय जो इसके लिए विशेष बताया गया है को करने से हमेशा के लिए इस योग या इस दोष से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। शंखपाल नामक काल सर्प योग कभी कभी बहुत अच्छा शुभ फल भी दे जाता है, ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। अब यह बनता कैसे है? चतुर्थ भाव में राहु हो व दसम भाव में केतु हो तो शंखपाल नामक काल सर्प योग कहा जाता है। इस योग का जो फल बताया गया है वह यह बताया गया है कि व्यक्ति को विद्या अध्ययन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विद्या जातक की पूरी नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की समस्या जातक को विद्या धन में रहती है। इसके अलावा व्यवसाय नौकरी से भी व्यक्ति को हमेशा चिंता बनी रहती है। और इसके अलावा भूमि जमीन जायदाद मोटर वाहन चतुर्थ भाव इसका भी कारक होता है, तो इससे भी व्यक्ति को समस्याएं रहती है। पैतृक संपत्ति में विवाद होता है और अपने सहकर्मचारियों जो अपने साथ जुड़े हुए लोग हैं उनसे जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी रहती है। धर्म के प्रति नास्तिकता रहती है। ऐसा व्यक्ति कहा जाता है कि धर्म को न मानने वाला होता है, उस पर विश्वास नहीं करने वाला होता है शंखपाल नामक काल सर्प योग में। इसके अलावा माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत से जातकों को मातृ सुख नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए विशेष जो उपाय बताया गया है वह यह बताया गया है, वैसे तो कहा गया है कि प्रतिदिन बहते हुए जल में दूध बहाएं, लेकिन प्रतिदिन संभव नहीं होता है, तो शुक्रवार या सोमवार को बहते हुए जल में दूध को बहाना है। ये एक मात्र सरल उपाय है, क्योंकि हम इससे पूर्व के एपिसोडों में भी कह चुके हैं कि जो हमने पूर्व में अनंत कुलिक वासुकी नामक काल सर्प योग के बारे में बताए थे कि इनके लिए उपाय आज तक हमें किसी भी शास्त्र में विशेष काल सर्प योग के तो कई उपाय मिल जाएंगे, लेकिन विशेष इनके लिए जो अनंत है, कुलिक है, वासुकी है, शंखपाल है, तो जो उपाय बताए गए हैं यह हमें एक ही जगह पे मिले हुए हैं। तो वहां पर का यह उपाय हमने बहुत से लोगों को बताया और उन्होंने किया और चमत्कारिक परिणाम प्राप्त हुए। तो इस शंखपाल नामक काल सर्प योग में भी बहते हुए जल में दूध को बहाएं, शुक्रवार या सोमवार को। वैसे तो प्रतिदिन बताया गया है, अब जिनके लिए संभव हो, जिनके आसपास बहता हुआ जल हो, वो तो रोज कर सकते हैं। अब जिनके लिए दूर हो तो वो महीने में भी एक शुक्रवार या सोमवार को कर सकते हैं, नहीं तो हर हफ्ते शुक्रवार या सोमवार को किसी एक दिन पे इसे करना चाहिए। और इस योग से संबंधित यदि समस्याएं आ रही हैं तो अपने गुरुजी को भी पत्रिका जरूर दिखा लेनी चाहिए, क्योंकि शंखपाल नामक काल सर्प योग अगर ग्रहों की स्थिति शुभ हो तो व्यक्ति को बुलंदियों में भी पहुंचा सकता है। काल सर्प दोष और योग दोनों कहा जाता है, लेकिन यह बहुत अच्छे भी होते हैं। बड़े बड़े लोगों की जन्म कुंडली में काल सर्प योग हैं और उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, कुछ नहीं थे। ऐसा भी होता है, अगर सटीक बैठ गया, ग्रह सही जगह पे बैठ गए। और कभी कभी क्या होता है, कुछ उपाय हमारे कहने स्वतः ही हो जाते हैं, और ऐसा कभी इत्तेफाकन हो गया तो व्यक्ति के तो वारे न्यारे हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम चांस होते हैं। तो चांस मौके तो हमें स्वयं ढूंढने पड़ते हैं, खोजने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। तो यदि आप लोगों का कहा भी कि काल शंखपाल नामक काल सर्प योग है तो ये फल अवश्य देख लें। ऐसा घटित हो रहा है तो उपाय अवश्य कर लें। नहीं भी हो रहा है फल घटित, कभी न कभी तो होगा, क्योंकि योग तो बना हुआ है। जब तक हम जीवित हैं फल तो वह कभी न कभी जरूर देगा। तो उपाय पहले ही क्यों न कर लिया जाए। खोज करने से पहरा करना भला। जब बरसात आएगी तभी हम छत सही कराएंगे, या उससे पहले छत सही करानी चाहिए। उस समय तो बरसात में हम कुछ नहीं कर सकते, तो पहले से ही अपने लिए मौके बनाने पड़ते हैं। तो मौके बनाइए।
तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।